हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट्स, आई होप्स कि आप सब अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा, आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो क्लास 10th बोर्ड क्लास में 2025 एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। चलिए शुरू करते हैं। Find all the common zeros of the polynomial x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 45 एंड ये स्टूडेंट्स हमें टू पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं जिसे हमें इनके कॉमन जीरोज निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, लेट हम मानते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे बताइए। आप एक को पी एक्स मान लीजिए पॉलिनोमियल, एक को क्यू एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल्स का फंक्शन है। अब हमें करना क्या है, दोनों की जीरोज निकालनी है। तो पी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स की क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 45। अब स्टूडेंट्स हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स निकालने का एक ही रूल्स है जो मैं आपको बता चुकी हूं पहले। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके देखिए 1 3 माइनस 3 5 माइनस के। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये 5 से चला जाए। तो देखिए, जब हम x के जो फैक्टर्स आएंगे, लेट x इक्वल टू 1 माइनस 1 3 माइनस 3 5 माइनस 5, ठीक है। अब देखिए, करिए 5 रख के देखो, 125 आ गया, 5 बजे 25 125 आ गया, माइनस 9 5 से आ गया 45 माइनस, सो रॉन्ग, माइनस 5 रख के देखिए, ये आ जाएगा माइनस के 125, ठीक है। माइनस 125, 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 125 9 प्लस के 45 आ जाएगा, माइनस 45 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि हमारा x माइन, हमें क्या रखना पड़ेगा, x की वैल्यू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5 की क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस के 5 माइनस के 45 इक्वल टू माइनस 125, 5 5 जो 25, 5 जो 125 प्लस 45 माइनस 45, तो इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसका मतलब x प्लस 5 इज ए फैक्टर या जीरोज ऑफ पी एक्स। अब हमें स्टूडेंट्स करना क्या है, हमें x प्लस 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। प्लस 5 x की क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 45। तो देखिए, इस x में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि x की क्यूब आ जाए, x स्क्वायर की। तो x की क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस के 9x माइनस के 45, तो माइनस के 9, तो माइनस के 9x माइनस के 45 प्लस प्लस कैंसिल। तो स्टूडेंट्स क्या आया, इसके फैक्टर्स जो जीरोज आई हैं वो आई हैं x की क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 45 इक्वल टू x प्लस 5 और x स्क्वायर माइनस के 9। दैट इज क्लियर। x प्लस 5 और x स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x प्लस 3 x माइनस 3। अब हमें स्टूडेंट्स करना क्या है, लेट अगेन हम दोबारा एक और फंक्शन है हमारे पास, पॉलिनोमियल्स है। क्यू एक्स इक्वल टू है एक्स की क्यूब प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू x कॉमन किया
तो ये आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस तो 5 3 जा 15, 5 और 3 8 एक्स का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x प्लस 15। ये बात स्टूडेंट सभी को पता होगा। 5 3 जा 15, 5 और 3 8। एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। x कॉमन x प्लस 5 प्लस के 3 x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स फैक्टर्स आ गए, जीरोस आ गई आपकी x प्लस 5 x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स 2x की जीरोस ये आ गई, और जब हमने इसे सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू जीरोस आई थी x प्लस 5 x प्लस 3 x माइनस 3। अब हमें क्या बतानी है, कॉमन जीरोस। कॉमन जीरोस तो स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कॉमन जीरोस क्या होती है। कॉमन जीरोस वो जीरोस होती हैं जो दोनों के पास हो। यदि 3 पॉलिनोमियल है, तीनों के पास हो, ठीक है, तो कॉमन जीरोस का मतलब होता है जो जिन चीजों की जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जितनी हमारे पास पॉलिनोमियल्स है वो सबके पास हो। जैसे आपने एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बहुत अच्छे से ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ये वाले क्वेश्चंस पढ़े होंगे। तो देखिए x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 3 x प्लस 3, that is answer. If alpha and beta are roots of px, ax square plus bx plus c, तो the find value of alpha square plus beta का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने भी कराए थे, जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है उसमें सम्स ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनमें रिलेशंस पढ़े थे। तो आप उसको रिमाइंड कीजिए एक बार। तो अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो सम्स ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट वो कांस्टेंट टर्म सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ओके, अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखाना है। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर के लिए हमारे पास स्टूडेंट कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम डायरेक्ट निकाल पाए। तो स्टूडेंट्स हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जब हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आपको फॉर्मूला किसका निकालना है, आपको फॉर्मूला जो बनाना है स्टूडेंट्स वो बनाना है इसका। तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो प्लस का है वो माइनस में चला जाएगा। 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपके पास स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा भी अवेलेबल है, अल्फा बीटा भी है। क्या आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट था? नहीं था।
तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया माइनस का बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स ए का स्क्वायर आ गया एलसीएम, ए का स्क्वायर एलसीएम आया है, तो ये आ गया आपका माइनस का बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर माइनस 2c ए। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, ये तो हमें स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। आप सभी जानते हैं जब दो जीरोज दी है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड होगी। तो आप कीजिए सॉल्यूशन। सम्स ऑफ जीरोज इक्वल टू, सम्स ऑफ जीरोज स्टूडेंट्स क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे नहीं निकालेंगे क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो करिए 4 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस 4 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 एलसीएम 4 और 4 8, तो 8 अपॉन 2 हो गया स्टूडेंट 4, ठीक है, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 2 4 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स करिए a प्लस बी ए माइनस बी 4 4 जा 16 माइनस का 2 अपॉन 2, 16 में से 2 गए 14 अपॉन 2, 2 7 जा 14, तो क्या वैल्यू आ गई 7, सॉरी 2 2 जा 4, तो आ गई 7 अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हमें पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनानी है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन करिए, क्या आएगी स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम्स ऑफ बीटा इक्वल टू है एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 अपॉन 2, ये ज्यादा करो तो 1 अपॉन 2 कॉमन करिए, 2x स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x प्लस के 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स करिए आप सम्स ऑफ जीरोज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस b का, क्लियर है बात। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b, क्लियर। अब देखिए a स्क्वायर में a स्क्वायर की गुणा करिए, a की 4 प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a की क्यूब b प्लस b स्क्वायर में करिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b की पावर 4 माइनस 2ab की पावर क्यूब प्लस
2ab की करिए 2a की क्यूब b प्लस 2ab की क्यूब माइनस 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन माइनस अल्फा प्लस बीटा सम्स ऑफ अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। तो करिए एक्स का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a की 4 b की 4 b की 4 a का स्क्वायर b स्क्वायर a का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2a का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 का, तो कितने बचे? माइनस के बचे। ठीक, अब देखिए माइनस 2ab की क्यूब माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो इसका मतलब ये a की 4 प्लस b की 4 माइनस, तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया आपका? आई होप सो स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट।